3 लोग जेल में बंद हैं। जो पहले बाहर निकलेगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। वहाँ का तापमान सिर्फ 4 डिग्री है। उन्हें अब भी मुश्किल चुनौतियां पूरी करनी है। बस ठंड से डरना नहीं है तो वे इनाम घर ले जा सकते हैं। उन्होंने लाल कपड़े पहनकर प्रतियोगिता शुरू की। मेजबान ने 3 बड़े बर्फ के टुकड़े लाए जिनमें स्वादिष्ट खाना था और औजार भी दिए। जो पहले खाना खा लेगा वह 1 अंक जीतेगा। उन्होंने बर्फ काटना शुरू किया। छोटा टे ने एक कोना खोला और खाने लगा। बाई माओ ने कहा कि उसे सारा खाना खाना है और फिर से बर्फ काटने लगा। जल्दी ही बाई माओ ने खाना पा लिया और 1 टुकड़ा खा लिया। बाई माओ ने अंक जीत लिया और फिर दूसरी चुनौती शुरू हुई। जमी हुई कपड़े और मोजे की जोड़ी। जो पहले पहन लेगा उसे अंक मिलेगा। बाई माओ ने कुरकुरे कपड़े पकड़े और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पहने, जबकि दावे इसे सीने से लगाकर गर्म करने की कोशिश कर रहा था। शियाओटे ने नंगे पैर मोजे पहन ली। पहली बार इस तरह पहनते देखा गया और ठंड से चिल्लाने लगा। बाई माओ ने शर्ट पहन ली लेकिन मोजे हाथों में पहन लिए। दावे ने बाई माओ की तरह पहनकर होस्ट के पास गया, लेकिन होस्ट ने कहा ये मोजे हैं या दस्ताने। दावे को समझ आया और मोजे जूतों पर पहन लिए। इसमें कोई शक नहीं। छोटू ने 1 अंक जीता लेकिन सफेद बाल असहमत था। आप लोग बताएं यह अंक किसे मिलना चाहिए। फिर तीसरी चुनौती शुरू हुई। मेजबान ने बर्तन में बर्फ का पानी लाया जिसमें 100 बर्फ के टुकड़े थे। तीनों को उसमें एक हाथ डालना था। जो आखिरी में बाहर निकालेगा उसे 1 अंक मिलेगा। उन्होंने एक साथ हाथ डाल दिया। ठंड की चुभन ने शरीर में तुरंत प्रवेश किया और सफेद बाल सिर्फ 3 सेकंड तक हाथ अंदर रख सका और बाहर निकाल लिया। बाकी दोनों बर्फ से चिल्ला उठे। 10 सेकंड बाद दावई सहन नहीं कर सका और शियाओते का हाथ बाहर निकाल लिया, जिससे शियाओते ने असहमति जताई। उन्हें फिर से मुकाबला करना पड़ा। दोनों ने हाथ बर्फ के पानी में डाला। शियाओते ने सोचा कि वह अंटार्कटिका में है, जबकि दावई सहन नहीं कर सका और हाथ बाहर निकाल लिया। शियाओते ने 1 और अंक जोड़ा। फिर चौथी चुनौती शुरू हुई। तीनों के पास बड़ा बर्फ का टुकड़ा था जिसे वे अपनी मर्जी से तराश सकते थे। सबसे अच्छा दिखने वाले को 1 अंक मिलेगा। शियाओते ने जोर से किया जिससे बर्फ का टुकड़ा आधा टूट गया और वह छोटे टुकड़े को ही तराशने का चयन कर सका। तीनों लोग बर्फ के टुकड़े को तराशने में लगे। अभी तक कोई खास आकृति नहीं दिख रही थी, लेकिन छोटा टे ने गर्व से कहा कि उसने बर्फ का डुंडू बनाया है। सच में ध्यान से देखने पर वह वाकई बर्फ का डुंडू था। इस समय सफेद बाल भी अपनी नक्काशी पूरी कर चुका था, जो एक छोटी कार थी। सफेद बाल बहुत खुश था।